वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सेट टॉपिक से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक को समुच्चय निर्माण के रूप में प्रस्तुत कीजिए। मतलब कि ये जो ग्रुप है ये किस ग्रुप में आता है, तो हमें उस समुच्चय के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखना है? पहला फर्स्ट को ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट में नंबर दिया है 3, 6, 9, 12। अब 3, 6, 9, 12 ये क्या है? तो हम इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। तो ये देखिए तीन में भी ये जो चारों नंबर में 3 का मल्टीपल है। जब 3 का मल्टीपल है तो हम लिखेंगे x सच दैट, इस तरीके से लिख लेंगे। ये जो नंबर है ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू है, इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे, x सच दैट एक 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। तो गुणज मतलब होता है मल्टीपल। कहने का मतलब ये x की जो वैल्यू है वो एक 3 का गुणज है, मतलब 3 का केवल गुणज है। और x = << 12 है। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। मतलब कोई भी नंबर है वो किस रूप को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस आपको ये दिखाना है लैंग्वेज में। तो यहाँ पे ये जो नंबर दिया है ये x की वैल्यू दी है। तो x की जो वैल्यू है, x का जो इसमें जो नंबर दिया है 3, 6, 9, 12, ये साफ साफ दिख रहा है 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल मतलब गुणज। तो एक 3 का गुणज है और x की वैल्यू जो है वो 12 के बराबर भी है, और इस x = << 12। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से सेकंड वाले में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए 2, 4, 8, 16, 32। यहाँ पे जब हम 2 की वैल्यू 2 की पावर 1 कर रहे हैं तो 2 आएगा। जब हम 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा। 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 हो रहा है। 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा। 2 की पावर 5 करेंगे 32 आएगा। तो इसका क्या मतलब है? 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर n। ये जो नंबर जो दिया है ये एक, इसकी जो पावर है वो नेचुरल नंबर में आ रही है। तो इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, इसकी जो पावर है वो नेचुरल नंबर के फॉर्म में है। तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, x such that 2 की पावर n, ये जो है 2 की पावर n के फॉर्म में है नंबर। इसकी जो नंबर है हमें ये 2 की पावर n में, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां n जो है वो नेचुरल नंबर है। इसको अपसाइलन से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी जो पावर नेचुरल नंबर के फॉर्म में है, वो n की जो वैल्यू है वो सारे नेचुरल नंबर में आ रहा है। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे n की जितने भी नंबर यहाँ पे पावर में आ रही हैं वो इस नेचुरल नंबर के अपसाइलन में आ रही है। यानी कि n के जो नंबर है वो कैपिटल n के फॉर्म में, कैपिटल n में उसका मतलब कि अपसाइलन है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो बाकायदा इसको इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है कि किस तरीके से किस फॉर्म में आ रहा है ये नंबर। थर्ड क्वेश्चन, पहले का थर्ड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 है, ये दिया हुआ है। तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं 5 की पावर n।
इसको भी हम 5 की पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 की पावर n था, यहाँ पे 5 की पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं। और साथ में हम ये भी दिखा सकते हैं n जो है वो नेचुरल नंबर के, यानी कि n की जो भी वैल्यू n की पावर के फॉर्म में जो भी वैल्यू है वो इस नेचुरल नंबर में आ रहा है। यानी कि इसमें n की जो n के जितने भी नंबर है वो इस नेचुरल नंबर में आ रहा है, यानी कि इसीलिए एप्सिलॉन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बाकायदा इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे x सच दैट, इसको इस तरीके से लिख लेंगे ऐसे ही, क्योंकि ये x के टर्म्स हैं, ये सारे x के नंबर हैं। तो यानी कि 5 की पावर n, जहाँ n जो है वो एप्सिलॉन है, वो नेचुरल नंबर का, ये जो n है वो नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। ये जो n है ये पावर है, ये 5 की पावर की संख्या है, और n जो है आपकी प्राकृतिक संख्या है। नेचुरल नंबर को हम प्राकृतिक संख्या से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से। तो इसी तरीके से हम ऐसे लिखते जाएंगे, इसको बताएंगे कौन से फॉर्म में आ रहा है। अब फोर्थ पॉइंट, अब यहाँ पे देखिए AEIOU, ये जो है अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर अक्षर है। तो यहाँ पे x such that अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो आप ऐसे हम कह सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो ये स्वर को, इसको हम वेवल्स कहते हैं, AEIOU, ये इंग्लिश का ये वेवल्स अल्फ़ाबेट है। तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। फिफ्थ में 135, ये 135 क्या है? 135 क्या है? ये विषम संख्या है, ये एक विषम संख्या है और साथ में ये प्राकृतिक संख्या भी है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, x such that x विषम प्राकृतिक संख्या है। बस इसमें यही लिखना है, क्योंकि 135 जो है ये विषम प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। विषम जो है मतलब ये विषम प्राकृतिक संख्याओं का समूह दिया है इसमें। यहाँ पे स्वर अक्षरों का समूह है, यहाँ पे 5 की पावर n का समूह दिया हुआ है, यहाँ पे 2 की पावर n का समूह दिया हुआ है, वहाँ पे 3 का मल्टीपल का समूह दिया हुआ है। तो इसी तरीके से हम लिखते जाते हैं। हमें ये दिखाना है कि ये किस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको 6 वाला देखते हैं, 246। अब ये देखो ये क्या नंबर दिखा रहा है? ये सम प्राकृतिक संख्याओं का समूह दे रहा है। तो यहाँ पे x सच दैट x का मतलब, इसको हम सिंपल सा हम x से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, इसको हम y भी ले सकते हैं, y सच दैट y भी ले सकते हैं, या x सच दैट x। तो हमने क्या किया, इन सारे समुच्चय को x से ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको ये सारे जो टर्म्स हैं वो x से हैं। तो x सच दैट x सम प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। तो सबसे मतलब सेट क्या होता है? सेट जो होता है एक समुच्चय होता है, मतलब किस ग्रुप में आ रहा है, कौन सा नंबर किस ग्रुप में जा रहा है, उसको हमें ये बताना है कि वो विषम के फॉर्म में है, कि सम के फॉर्म में है, कि मल्टीपल में है, कि पावर के फॉर्म में है। ये हमें इस तरीके से बताना है कि लैंग्वेज में, जैसे कोई भी संख्या होती है उसको हम क्या करते हैं, शब्दों में लिखते हैं, अंकों में लिखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे ये अंकों में दिया है तो उसको हम शब्दों में लिख रहे हैं। अब बात आती है यहाँ पे देखिए 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 करते हैं तो 4, 3 की पावर 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, और 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, और 3 की पावर 2।
इसी तरीके से 1 की पावर ये, अगर हम 1 की पावर 2 करते हैं तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 2 करेंगे तब भी 1 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तब भी 4 आएगा, 3 की पावर 2 करते तो 9 आएगा, एंड सो ऑन 10 की पावर 2 करते तो 100 आएगा। इससे हमें क्या रिप्रेजेंट मिलता है? इससे हमें ये पता चल रहा है, ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का समूह है। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का समूह दिया हुआ है। तो प्राकृतिक संख्याओं को वर्गों का समूह है, और साथ में ये लिखना पड़ेगा, इसमें n की पावर 2 इस तरीके से हमें दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये n है और n जो है ये एप्सिलॉन नेचुरल नंबर है। तो 1 2 3 4 5 n, तो ये जो n का जो नंबर जो दिए 1 2 3 4 5 6 7 10 तक का दिया है, तो इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये n इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाले को, और ये पावर 2, ये पावर 2, सारे नंबर इनके पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर के फॉर्म में आ रहा है, यानी कि इसके सारे नंबर जो हैं वो इस नेचुरल नंबर में हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक के नंबर इस नेचुरल नंबर में आ रहा है। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से लेके 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक का। तो यानी कि 10 तक के नंबर इस नेचुरल नंबर में आ रहा है, इसीलिए हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? तो इसको हम लिखेंगे लैंग्वेज के फॉर्म में, x सच दैट x n की पावर 2 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का समूह है। यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का समूह है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का समूह है, या हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, n जो है वो एप्सिलॉन है n के, कैपिटल N के। इतना आपको लिखना है। ये हो गया। अब बात आती है यहाँ पे क्या करना है, सी मैच करना है, मैचिंग करना है, जोड़े बनाना है। तो यहाँ पे देखना फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ABCD इन चारों के किसके साथ मैच हो रहा है वो हमें बताना है, किस फॉर्म में जा रहा है। 1 2 3 6। अब ध्यान से देखिए, 1 2 3 6 अभाज्य संख्या है आपका। 1 2 3 तो अभाज्य है, लेकिन 6 और 1 अभाज्य नहीं है, तो ये वाला नहीं हो सकता। क्या ये विषम संख्या के फॉर्म में आ रहा है? नहीं, विषम के फॉर्म में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका 1 और 3 तो विषम है, लेकिन 2 और 6 जो है सम है, इसमें भी नहीं आ रहा है। प्राकृतिक संख्या है, हाँ प्राकृतिक संख्या है, क्या ये 60 का भाजक है? प्राकृतिक संख्या है, क्या ये 60 का भाजक है? 1 2 3 6 ये तो प्राकृतिक संख्या है, और ये 6 का भाजक भी है। कैसे? देखो ये 6 1 ये 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। तो इस फर्स्ट वाले की जो मैचिंग है वो C के साथ है। ऐसे फर्स्ट वाले की जो मैचिंग है वो C के साथ है। अब 2 और 3 ये एक अभाज्य संख्या है, और ये 6 का भाजक है, क्योंकि ये 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। ये अभाज्य है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या है, इसीलिए हमने इसको इसके साथ किया, और ये अभाज्य संख्या में नहीं था, इसलिए। अब यहाँ पे 2 और 3, केवल 2 और 3 ही अभाज्य संख्या है इसमें, तो इसलिए ये 6 का भाजक भी है। तो इस सेकंड वाले का जो ऑप्शन है वो A वाला है, इसका A हो जाएगा। अब यहाँ पे HAYRN इन अल्फ़ाबेट से कौन सा अक्षर बनता है, कौन सा वर्ड्स तैयार होता है? तो यहाँ पे देखिए, आपका ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये ना तो विषम संख्या है। यहाँ पे X सच दैट शब्द जो है हरियाणा का प्रयुक्त अक्षर है, यानी कि हरियाणा में H आ रहा है, A है, Y है, R है, N है, यानी कि इससे मैचिंग कर रहा है। तो यानी कि थर्ड वाले का D वाला आपका सही है, तो ये आपका थर्ड का D के साथ मैचिंग होगा। अब लास्ट में जो बचा वो B से हो जाएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं,
13579 x सच दैट x ये विषम प्राकृतिक संख्या, विषम तो है क्योंकि विषम क्या होता है, विषम संख्या वो होती है जो 2 से पूरी तरह से ना कटे, उसे हम विषम संख्या कहते हैं, और जो 2 से पूरी तरह से कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे विषम प्राकृतिक संख्या है और ये 10 से छोटी है, 10 से छोटी भी है, तो यानी कि ये जो समुच्चय है इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये बी के साथ जाएगा, इसका जो है बी है। तो बस इसमें ये करना था। समुच्चय का मतलब यही होता है कि कौन सा समुच्चय कौन से ग्रुप में जाएगा, बस आपको ये मैच करना है इसमें। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे सीधे सीधे ये बताना है, निम्नलिखित में बताइए कि क्या a जो है b के बराबर है या नहीं। हम a और b के बराबर कब करते हैं, जब कोई संख्या, अगर मान लीजिए 5 है, ये 5 है, इसको हम 10/2 कह सकते हैं, यानी कि ये 5 जो है इसके बराबर है। ऐसे ही इसमें देखना है कौन किसके बराबर है, बिल्कुल इक्वली। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 को 10/2 कह सकते हैं या 15/3 कह सकते हैं, ऐसे ये एक दूसरे के बराबर है, यानी कि इसका रूप बदल जाए और बराबर के फॉर्म में होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 ए के सारे नंबर ए में हैं, ए में 1 2 3 4 है, क्या ये नंबर बी में है, अगर बी में होगा तो समझ लीजिए बराबर है। बी में 4 है, ए में भी 4 है, बी में 3 है, बी ए में भी 3 है, 4 3 2 1, यानी कि बी के जो सारे नंबर है वो ए में है। तो कहने का मतलब ये है ए के सारे नंबर बी में हैं और बी के सारे अवयव बी के सारे नंबर ए में हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको इन दोनों को इक्वल से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते ए इक्वल बी, सिंपल सा। या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, यस या नो में लिख सकते हो, इसमें यस से रिप्रेजेंट कर दूं या ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, तो साथ में हम ये भी ब्रैकेट में यस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब 4 8 12 16, क्या ए के सारे नंबर बी में हैं, इसमें 8 4 है, 16 भी है लेकिन 18 नहीं है, यानी कि ये 18 नंबर जो है वो ए में नहीं है। और तो इसका मतलब क्या हुआ, ए के अवयव जो है, ए के सारे नंबर जो ए के जो नंबर है, कुछ नंबर, यानी कि ए के कुछ नंबर बी में हैं, लेकिन बी का कुछ नंबर जो है वो ए में नहीं है, इसीलिए ये बराबर नहीं है। इसको हम ऐसे ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसको हम नो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि नहीं। अगर बराबर है तो है लिखेंगे, अगर बराबर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो इसे हम इससे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम यस या नो में, इसको नो से रिप्रेजेंट करेंगे और फर्स्ट वाले को ए या यस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब थर्ड पॉइंट क्या है, 2 4 6 8 10 बी एक्स सच दैट सम पूर्ण संख्या है, यानी कि इसको हम पूर्णांक भी कह सकते हैं, यानी कि पूरी तरीके से ये सम पूर्णांक संख्या है, यानी कि सम भी है और पूर्णांक भी है। सम पूर्णांक संख्या 2 4 6 8 और ये जो है x की जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू लेस देन 10 है, यानी कि 10 के बराबर भी है। तो ये जो है इसके साथ बराबर है, यानी कि ये जो है इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि ये इसके पूरा पूरा सेम है। तो a इज इक्वल टू बी, इसको आप ऐसे लिखो या यस से रिप्रेजेंट कर दीजिए है, यानी कि ये इसके बराबर है। अब बी वाला देख लेते हैं, एक्स सच दैट 10 का गुणज है। गुणज क्या होता है, गुणज मतलब होता है अगर कोई संख्या दिया है 10 का अगर मल्टीपल है तो 10 का टेबल होगा, यानी कि 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 30 40 50 60 70 80, ये सारे जो है 10 का मल्टीपल है। लेकिन इसमें बी वाले में देखो 10 तो आ रहा है लेकिन 15 जो है 10 का मल्टीपल नहीं है, 20 10 का मल्टीपल है, 25 नहीं है, क्योंकि 10 के टेबल में 25 नहीं आता है, 30 आता है, इसलिए इसमें कुछ नंबर जो है 10 का मल्टीपल है कुछ नहीं है, यानी कि बराबर नहीं है। a इज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि इसको हम नो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ऐसे। तो ये था समुच्चय से रिलेटेड क्वेश्चन। आगे भी इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन होंगे जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।